तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे केडी पब्लिकेशन बुक के पार्ट 3, यस नाउन चैप्टर का पार्ट 3 चल रहा है, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे 21 to 30 क्वेश्चन। ओके जी, ये क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल आसान भाषा से करते हैं, जो आप लोग को पता चल चुका होगा 2 पार्ट में। ओके जी, एकदम मक्खन की तरह सीखने वाले हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, इट इज अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट, है ना यार, ये तो गलती बहुत बड़ी हो गई, बट इसे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, है ना। गलती तो बहुत बड़ी हो गई, बट इसे हम लोग क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। ओके चलिए, अब आप लोग बताइए आंसर कहाँ पे, जिस पार्ट में एरर होता है वही आंसर होता है, गलती ढूंढना होता है, इसका नाम होता है कॉमन एरर, सामान्य से गलती। तो हम लोग को नजर आ गया गलती ए में, यस बिग नहीं होगा। ब्लंडर का मतलब ही होता है बहुत बड़ी गलती, और जब ब्लंडर खुद ही ये सेंस दे रहा है बहुत बड़ी गलती का, तो वहाँ पे बिग लगाना गलत बात हो। तो याद रखिएगा, कभी भी ब्लंडर के साथ बिग वर्ड का यूज नहीं करते। हाँ, यहाँ पे अगर मिस्टेक होता ना, तो आप वहाँ पे बिग मिस्टेक का यूज कर सकते हैं। यस मिस्टेक होता है तो बिग मिस्टेक का यूज कर सकते थे, बट ब्लंडर है तो ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी गलती, तो यहाँ पे बिग नहीं लगाएंगे। ओके जी, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द पुलिस हैव रिसीव्ड 2 important informations that can help them solve the ट्रिपल मर्डर केस, है ना। 2 उनको इम्पोर्टेंट जानकारी मिला है ना, जिससे उनको जो ट्रिपल मर्डर केस है उसको सुलझाने में सहूलियत मिलेगा, है ना। ये बात तो सही है, बट इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशन करना ही गलत हो गया। याद रखिएगा, इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन होता है, जैसे सीनरी अनकाउंटेबल होता है, पोएट्री अनकाउंटेबल नाउन होता है, जैसे पोएट्री का पोएट्रीज नहीं होता, सीनरी का सीनरीज नहीं होता, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता, गुड का गुड्स नहीं होता, लक का लक्स नहीं होता, वैसे इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, है ना। इसको हम लोग अगर 2 लगा हुआ है तो यहाँ पे हम 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन का यूज करेंगे, ना कि इन्फॉर्मेशन। ओके याद रहेगा 2, जैसे हम लोग ब्रेड में बोलते हैं ना 2 पीसेस ऑफ ब्रेड, ब्रेड का ब्रेड्स नहीं होता, बट 2 पीसेस ऑफ ब्रेड बोलते हैं ना, वैसे इन्फॉर्मेशंस नहीं, 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द शिप्स ऑफ द व्हीट प्लांट्स वर टू हैवी फॉर द वीक फार्मर टू कैरी देम ऑन हिज हेड, है ना। यहाँ पे ये बोला जा रहा है जो गेहूं का जो फसल होता है, गेहूं का पौधा, जैसे गेहूं काटने के बाद जो पौधा जो होता है गेहूं का पौधा, शिप्स मतलब होता है पुलिंदा आप लोग समझते हैं, जो बहुत सारे गेहूं को इकट्ठा करके एक गट्ठर से बांध ले, जिसको लोग उठा के ले जाते हैं सर पे, बोझा कहते हैं जिसको, बोझा समझते, बोझा गट्ठर पुलिंदा, है ना। ऐसा जो इतना हैवी गट्ठर है, इतना हैवी गट्ठर है कि वो कमज़ोर किसान अपने सर पे उठा नहीं सकता, है ना। तो ये कमज़ोर किसान अपने सर पे नहीं उठा सकता, टू हैवी ज़रूरत से ज़्यादा भारी, बहुत भारी है ना। तो यहाँ पे क्या होगा जल्दी बताइए। तो याद रखिएगा, यहाँ आंसर ए होगा शिप, शिप्स नहीं होता, है ना। शिप मतलब पुलिंदा होता है, इसका शिप्स नहीं होता। याद रखिएगा एक बात, इस दुनिया में एफ या एफ ई से लास्ट होने वाले बहुत सारे नाउन होंगे, लाखों नाउन होंगे, बट आपको जो मैं 13 नाउन याद करवा देता हूँ, बस ये 13 नाउन नहीं लास्ट वाला एफ या एफ ई को चेंज करता है। मतलब एफ या एफ ई से लास्ट होता हुआ मात्र 13 नाउन ऐसे हैं जिसको क्या करते हैं, लास्ट वाले एफ या एफ ई को काट के वहाँ पे हम लोग भी का यूज करते हैं। कहाँ पे, वहाँ पे हम लोग भी का यूज करते हैं, और क्या करते हैं उसमें ES ऐड करते हैं। यस, बस केवल 13 ऐसे कितने हैं जी, 13, जिसमें एफ या एफ ई को काट के वहाँ पे भी लगाते हैं और ES ऐड करके पुलल करते हैं। अभी बता देते हैं, याद रखिएगा, है ना। जैसे आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले लाइफ, उसके बाद याद रखिएगा वाइफ, एल्फ, बस ये 13 है, जिसका हम लोग क्या करते हैं पता है, लास्ट वाले एफ या एफ ई को, बस ये 13 लास्ट वाले एफ या एफ ई को कहाँ चेंज करते हैं, भी में चेंज करते हैं और ई
एस ऐड कर, जैसे लाइफ तो हुआ सिंगुलर, लेकिन जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो लाइफ्स हो जाएगा LIVES। वैसे ही वाइफ, किसी व्यक्ति को एक पत्नी है तो वाइफ, और एक से ज़्यादा है तो क्या करेंगे WIVES। ये 13 को हम अभी याद कराए तो ये 13 होल लाइफ आपको याद रहेगा। जैसे देखिए आपको सबसे पहले क्या मिला, लाइफ, और इस लाइफ को दिल से, डेडिकेशन से, फुल्ली मन से अगर मेहनत करेंगे तो बढ़िया से मिलेगी वाइफ। लेकिन वाइफ लोग जो होती हैं यार, वो नए घर में जाती हैं। अब नए घर में जाती है तो वहाँ के लोग कैसे होंगे पूरे दिल से वाकिफ नहीं होती हैं, कैसे होंगे क्या होंगे नहीं पता होता है। तो वो लोग क्या है ना, ऐसा होता नहीं है बट याद कराने के लिए कर रहे हैं, है ना। वो लेके जाती है नाइफ, ज़्यादा मामला गड़बड़ देखेगा तो है ना, तो ये वो कहाँ रखती है तो उस नाइफ को स्वयं रखती है, सेल्फ मतलब स्वयं खुद पास में रखती हैं, और बार बार उसमें सेल्फ मारा करती है। सेल्फ मतलब रेती, फाइल जिसे बोलते हैं, धार लगाने के लिए, कभी ये शार्प करना होता है ना, किसी चीज़ को तेज करना होता है तो हम लोग उसमें सेल्फ मारते हैं, क्लियर ना। एक दिन क्या होता है, मामला पता चले यार मेरे वाले तो जितना सोच रहे थे उससे बहुत मस्त है यार, एकदम ज़बरदस्त हैं, क्या हम सोच रहे थे ये सब कर रहे थे, है ना। तो मस्त पकड़ाते हैं। एक दिन खुशी के मारे वो बॉस लेके आते हैं लोफ, अब समझ सकते हैं किन कैटेगरी के बॉस होंगे, लोफ लेके आते हैं। और मैडम वाला बात है तो एक दो तो लाएंगे नहीं, पूरा गट्टरे लेके आ जाते, पूरा पुलिंदा एकदम बंडल, एक बोझा, है ना, ले आए, एक पुलिंदे ले आए लोफ का। क्या होता है, मैडम जी खुशी के मारे वाह वाह, है ना, सारा का सारा पाव रोटी का बंडल, लोफ मतलब पाव रोटी और सिर्फ मतलब पुलिंदा, पाव रोटी का पूरा पुलिंदा बंडल रखती है और चली जाती है उसी चाकू से। अब तो चाकू का कोई काम है नहीं, अब वो चाकू से चल दी लीफ काटने, लीफ पत्ता वगैरह काटने लगी। अब उस चाकू से खुशी के मारे गाते गुनगुनाते चली गई लीफ काटने, पत्ता काटने। मैडम जी वो पाव रोटी का बंडल था, वो उसमें हाथ लगा दिया वोल्फ, वोल्फ समझ रहे हैं ना, वोल्फ भेड़िया, हाथ लगा दिया खाने में, है ना। जब वो हाफ कर दिया तब मैडम को नजरे पानी फेंक के उधर से हाफ, तब तक तो हो चुका था हाफ। मैडम जी फिर अपना गाना गुनगुनाने लगी, अरे मेरे वाले तो ऐसे, है ना, हर वो काट रही है पत्ता, वहीं पे बांधा हुआ था काफ, मैडम जी देखे भी नहीं, है ना, वहीं पे बांधा हुआ था काफ, और वो क्या कर दिया साफ, सारा का सारा पाव रोटी बंडल साफ कर दी। अब मैडम जी रोने लगे, खूब जोर जोर से रोने लगे, देखिए ना मेरे वाले कितने प्यार से लाए थे, है ना, और ये जो है दोनों मिलके साफ कर दिया, हाफ किया काफ, हाफ किया वोल्फ और हाफ किया साफ काफ। रोने लगी, जब रो रही थी जोर से तो वहीं पर से गुजर रही थी परी, एल्फ गुजर रही थी, परी गुजर रही थी, बोली क्या हुआ बच्ची, क्या हुआ बच्ची, तो रो के बोल रही थी अपना ऐसे ऐसे हो गया। तो बोली कि कितना चाहिए, कितना था, तो बोली था तो छोड़िए लेकिन 4 बंडल दे दीजिए, 4 बंडल। अब 4 बंडल लिए था, एक ही बार बोल दिए लो 4 बंडल, पड़ी तो पड़ी होती है, अब मेरे हाथ में एक पेन है, आएगी कहेंगे 4 पेन दे दीजिए, लो बस हो गया, है ना। तो ऐसा कुछ तो एल्फ हो। अब मैडम जी खुशी के मारे जब 4 बंडल रख के सो गई, उठेंगे तो उनके साथ खाएंगे, जब आप एक के बुलाए थे देखिए 4 है, सो गई। अब सो गई कि आगे तब तक चोरवा, ठीक क्या चोरवा आया और 4 बंडल लेके चला गया। देखिए कितना 13 हुआ क्या, 13। तो बस ये जो है ना आप लोग का लास्ट लेटर एफ। इसके अलावा इस दुनिया में जो भी नाउन मिले और उसका लास्ट लेटर एफ या एफ ही है, अगर प्लूरल करना है तो ओनली एस ऐड कीजिएगा, ओनली एस। एक और याद रखिएगा, स्कार्फ, स्कार्फ मतलब दुपट्टा। अब नाम भी है दुपट्टा और काम वो करते दोनों पट्ट पे। इस वाले ऐप का हम लोग VES में भी चेंज कर सकते हैं और केवल S भी लगा सकते हैं। नाम है दुपट्टा, काम दुपट्टा। ओके जी, तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का शिफ्ट नहीं सिर्फ। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड
into two classes, haves and haves not, है ना। इंडिया के पॉपुलेशन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। हैव्स मतलब याद रखिएगा होता है अमीर लोग, द रिच। हैव्स मतलब अमीर लोग, और याद रखिएगा हैव्स नॉट नहीं होता है, हैव नॉट्स होता है। यहीं पे गलती है, इधर क्या हो गया, सी हो गया, हैव्स नॉट नहीं, हैव नॉट्स। हैव नॉट्स, हैव नॉट्स मतलब क्या होता है पता है, द पुअर, गरीब लोग। क्या है, द पुअर, गरीब लोग। तो हैव्स मतलब अमीर लोग, और हैव नॉट्स मतलब गरीब लोग। एक बात बताइए, अमीर किसको कहते हैं, जिसके पास कुछ हो, जिसके पास कुछ हो उसे अमीर कहते हैं। जिसके पास ना हो उस, जैसे मेरे पास एक पेन है तो क्या बोलते हैं, आई हैव अ पेन। तो हैव मतलब पास, होना, है ना, रखना, तो ये होता है। तो हैव मतलब पास या रखना, और जिसके पास कुछ है, जो कुछ रखे हुए है वो अमीर है, जिसके पास नहीं है, नहीं कुछ रखे हुए, गरीब है। एक बात बताइए, मेरे पास एक पेन है, अगर पेन होने से सब कुछ हो सकता है, या क्या होने से सब कुछ हो सकता है, पैसा। अगर पैसा है तो पेन क्या, वॉच क्या, दुनिया का सब कुछ हो जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा हैव्स मतलब होता है अमीर लोग, धनी लोग, पैसा, है ना। और हैव नॉट्स मतलब पैसा नहीं, मतलब गरीब लोग। ओके जी, याद रखिएगा एक बात। देखिए, हैव्स का मतलब आप लोग को समझ में आया अमीर लोग, और हैव्स नॉट मतलब गरीब लोग, है ना। बट ये क्या बताएं हम, जो यहाँ पे हैव्स नहीं होगा, हैव नॉट्स होगा। ऐसा क्यों होगा, तो याद रखिएगा आप, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन मतलब होता है संयोजक, है ना। तीन तरह के होते हैं कंपाउंड नाउन। कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के। नंबर 1 हाइफन से जुड़ा हुआ, नंबर 2 प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ, इन ऑन से, है ना। नंबर 3 आप लोग का मैन वुमेन से जुड़ा हुआ, ठीक। जैसे देखिए, अगर हाइफन से जुड़ा हुआ होगा ना तो उसमें हम लोग लास्ट वाले वर्ड में प्लूरल करते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा बॉय फ्रेंड। अब बॉय फ्रेंड का प्लूरल हम लोग कैसे करेंगे पता है, बॉय फ्रेंड्स। गर्ल फ्रेंड रहेगा तो क्या करेंगे पता है, गर्ल फ्रेंड्स। चीफ मिनिस्टर रहेगा तो क्या करेंगे पता है, चीफ मिनिस्टर्स। स्पूनफुल रहेगा तो क्या करेंगे पता है, स्पूनफुल्स, है ना। वैसे ही हैव नॉट रहेगा तो क्या करेंगे पता है, हैव नॉट्स। क्लियर। अब जैसे ये वाला प्रीपोजिशन वाला, ये इसमें आता है, मान लेते हैं सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, है ना, कमांडर इन चीफ। ये सब जो होगा तो इसका प्लूरल हम लोग करते हैं लास्ट वाले वर्ड का प्लूरल करें, यहाँ लास्ट वाले, और यहाँ करते हैं हम लोग फर्स्ट वाले वर्ड का प्लूरल। जैसे देखिए, इसका क्या हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ। ओके जी। नेक्स्ट एक होता है मैन वुमेन से जुड़ा हुआ, क्या, मैन वुमेन से जुड़ा हुआ। जैसे कहेंगे हम लोग मैन सर्वेंट, और मैन सर्वेंट का पूर्व कैसे करते हैं पता है, मैन का मेन सर्वेंट्स, मेन सर्वेंट, दोनों प्लूरल। क्या क्या, यस, दोनों। जैसे सर्वेंट सर्वेंट्स हो जाएगा और मैन मैन हो जाएगा, होगा क्या, मैन सर्वेंट्स, है ना। तो उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। कंपाउंड नाउन तीन तरह के होते हैं, एक ओनली हाइफन से जुड़ा हुआ जिसका प्लूरल लास्ट वाले वर्ड का प्लूरल करते हैं, एक होता है प्रीपोजिशन से जुड़ा जिसका प्लूरल हम लोग फर्स्ट वाले वर्ड का प्लूरल करके करते हैं, और एक होता है मैन वुमेन से जुड़ा हुआ, जैसे यहाँ पे वुमेन टीचर होता था, वीमेन टीचर्स करते हैं, है ना, जिसमें दोनों का प्लूरल करते हैं। समझ में आया बात। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग नोट्स करेंगे, हैव नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डज नॉट मिस हर रियल सिस्टर्स एट ऑल। बताइए आंसर क्या होगा, अभी जस्ट बताएं, जस्ट। यस, बहुत अच्छी बात। यहाँ पे आंसर ए होगा, क्योंकि लॉज नहीं, सिस्टर्स इन लॉ, प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, ये सब का प्लूरल हम लोग कैसे करते हैं,
फर्स्ट वाले वर्ड को प्लूरल करके करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, एनवी स्ट्राइक्स अ वीमेन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमेन, है ना। जब एक महिला दूसरे महिला से अपने पति को बात करते हुए देखती है ना, तो उनको ईर्ष्या होता है, जलन होता है। बताइए आंसर क्या लगाइएगा, आंसर क्या लगाइएगा इसमें। हाँ, आंसर ए होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग को एनवी नहीं जेलसी होगा, जेलसी, है ना। देखिए जैसे आप लोग ऐसा करिए, आपका सामान कोई 2-3 दिन 4 दिन से यूज कर रहा है ना, और उसको जब देखते हैं ना अपना सामान यूज करते हो तो आपको जलन होता है। सामान आपका और यूज वो कर रहा है, और वो उस टाइम में जो आपको जलन होता है ना, उसके लिए हम लोग जेलसी वर्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? जेलसी वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी देखते हैं कोई व्यक्ति अपना सामान खरीद के लाया और खूब दिस दैट घुमा रहा है, उड़ा रहा है, और तब आपको जलन होता है, तो उस केस में हम लोग एनवी का यूज करते हैं। बात समझ में आए? जैसे कोई व्यक्ति अपना सामान खरीद के अपना मस्ती कर रहा है और उसको देख के आपको जलन हो रहा है, तो वो एनवी है। लेकिन कोई व्यक्ति आप ही का सामान लेके और आप ही के सामने खूब स्टाइल मारता है और तब आपको जलन होता है, तो उसको जेलसी कहते हैं। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा, है ना। तो वही तो बात है, यहाँ पे एक महिला है, जब अपने हस्बैंड जी को दूसरे महिला से बात करते हुए देखते हैं ना, तो इतना गुस्सा आता है, महिला से पूछना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, 2 समन्स हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट बट ही हैज नॉट येट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट, है ना। कोर्ट से 2 बार समन्स आ चुका है, 2 बार बुलावा आ चुका है ना, लेकिन वो पगला अभी तक कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ है ना। देखिए क्या करें यहाँ पे, तो याद रखिएगा इसका आंसर ए होगा। और याद रहे क्यों ए होगा, क्योंकि समन्स का मतलब बुलावा होता है। समन्स वर्ड है जिसका मतलब बुलावा होता है। ये नहीं जो लास्ट में एस लगा हुआ है तो इसको हम लोग प्लूरल समझ ले, लेकिन यहाँ टू यूज किया हुआ है, तो टू के साथ हम लोग प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। क्योंकि आप लोग को बता चुके हैं, जो न्यूमरल वर्ड से जब भी जुड़ा हुआ कोई भी नाउन आएगा, न्यूमरल वर्ड के बाद जब भी कोई नाउन होगा तो वो नाउन आपको प्लूरल चाहिए। बताए थे ना, तो न्यूमरल वर्ड के बाद नाउन प्लूरल आता है ना। 2 समन्स, एक बात बताइए आप ही लोग, 2 बॉय बोलते हैं या 2 बॉयज बोलते हैं? 2 गर्ल बोलते हैं या 2 गर्ल्स बोलते हैं? गर्ल्स बोलते हैं, बॉयज बोलते हैं। 2 पेन्स बोलेंगे या 2 पेन बोलेंगे? 2 पेन्स, है ना। तो वैसे ही यहाँ इसका इंग्लिश ही है समन्स, इसका इंग्लिश ही होता है समन्स, मतलब बुलावा। लेकिन एक बुलावा नहीं 2 बुलावा है, तो समन्सेस करना पड़ेगा। जैसे गर्ल्स करना पड़ता है, बॉयज करना पड़ता है, पेन्स करना पड़ता है, बुक्स करना पड़ता है, वैसे ही 2 समन्स, जैसे 2 बुक्स, है ना। तो समन्स नहीं समन्सेस होगा, 2 समन्सेस। ओके जी, ऐसे करते हैं हम लोग, क्योंकि आप लोग को पता है ना, लास्ट लेटर एस हो, एस एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो और जेड हो, तो उसका प्लूरल हम लोग ई एस जोड़ के करते हैं, तो समन्सेस। नेक्स्ट देखिए बोल रहा है, द वैद्याज हैव बीन लिविंग हेयर फॉर अबाउट अ डेकेड, है ना। ये जो है वैद्याज यहाँ रह रहे हैं लगभग 1 दशक से, 1 दशक से यहाँ रह रहे हैं। आंसर बताइए। हाँ, यस, इसका आंसर होगा ए, आंसर ए होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैद्याज में एपॉस्ट्रोफी एस नहीं होगा, है ना, ओनली वैद्याज। ये याद रखिए, ध्यान दीजिए। वैद्याज मतलब वैद्याज जी जो हैं उनके एक पत्नी होगी, 2-4 बाल बच्चे होंगे, जिसको हम लोग वैद्याज बोलते हैं। जैसे हम लोग अंबानी है, अंबानी की पत्नी, उनके बाल बच्चे अंबानीज बोलते हैं, है ना। तो इससे क्या है, यहाँ पे अंबानीज में एपॉस्ट्रोफी एस नहीं, एपॉस्ट्रोफी एस तो तब लगाते हैं जब किसी नाउन पे अधिकार दिखाना होगा, जब किसी नाउन पे अधिकार दिखाना होगा। जैसे राम स्पेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? राम स्पेन।
राम का कलम, राम का कलम। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ बात नहीं है, यहाँ पे तो बात हो रहा है क्या, द वैद्याज हैव बीन, यहाँ आगे कोई नाउन नहीं है, ये कोई पर्सन है जिनके फैमिली का बात हो रहा है, जो लोग यहाँ 1 दशक से रह रहे हैं। तो याद रहे कभी भी एपस्ट्रॉफी एस का यूज हम लोग करते हैं तब जब आगे कोई नाउन हो, राम्स पेन, है ना, इस कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का, यू आर अमॉन्ग दोज मैन हु अर्नड नेम एंड फेम नॉट बाय चांस बट बाय हार्ड वर्क, है ना, आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने बाई चांस नहीं नेम और फेम अचीव किया, हार्ड वर्क के थ्रू अपना नेम और फेम अचीव किए हैं। बताइए जी आंसर। सिंपल सा है, मैन नहीं होगा यहाँ पे, मेन होगा। याद रखिएगा दोज जो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। याद रखिएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में 4 वर्ड आता है, एक आता है दिस, एक आता है दैट, एक आता है दिज और एक आता है ना दोज। याद रखिएगा ये जो है दिस और दैट का यूज हम लोग करते हैं सिंगुलर के लिए और दिज और दोज का यूज करते हैं प्लूरल के लिए। एक कंडीशन और, दिस और दिज का यूज नियर के लिए करते हैं और दैट और दोज का यूज हम लोग फार के लिए करते हैं, दूर के लिए करते हैं। ओके जी, जैसे देखिए यहाँ पे जब दोज है तो दोज प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ वर्ब भी प्लूरल चाहिए ना, है ना। बट यहाँ पे क्या कर दिया, ये दोज तो वो सारे लोग ना जी, वो सारे मैन, तो बहुत सारे है ना, तो बहुत सारे के लिए मैन नहीं MEN मेन का यूज करते हैं। बहुत सारे के लिए क्या यूज करते हैं, मेन का यूज करते हैं। दोज बुक्स बोलते हैं, दोज बुक नहीं। दिज पेन्स बोलते हैं, दिज पेन नहीं। तो दिज मतलब ये सब और दोज मतलब वो सब, तो वो सब मोर देन 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग and making mischiefs as their holidays have started, है ना। बच्चे लोग का जो हॉलीडेज शुरू हो चुका है, छुट्टी का दिन चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है छुट्टी, जिस कारण वो क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं और शरारत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, शरारत कर रहे हैं। याद रखिएगा यहाँ पे शरारत जो है ना मिस्चीव्स नहीं होता, मिस्चीव्स होता है। शरारत किसी व्यक्ति के शरारत को गिनते नहीं हैं, और जब गिनते नहीं हैं मतलब वो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल को हम लोग कभी एस या एस लगा के प्लूरल नहीं करते। जैसे फर्नीचर टेबल को गिन सकते हैं लेकिन फर्नीचर को नहीं गिनते हैं, है ना। वो एक भाव है इस टाइप की चीज़ को फर्नीचर का। जैसे पोएट्री बोले थे, पोएट्री अनकाउंटेबल होता है क्योंकि ये पोएट्री कविता कला है एक किसी व्यक्ति का, तो उसको नहीं गिन सकते हैं। वैसे मिस्चीफ शरारत उस टाइप का कला है व्यक्ति का, शरारत उसको गिन नहीं सकते, है ना। जैसे पोएट्री का पोएट्रीज नहीं होता, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता, सीनरी का सीनरीज नहीं होता, वैसे ही मिस्चीफ्स का मिस्चीफ्स नहीं होगा। ओके, क्यों, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, उम्मीद है आज के वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो जितने ज़रूरतमंद लोग हैं सबको शेयर कीजिए, दिल से पढ़िए, मन से पढ़िए, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी क्यूरी हो, जरूर कमेंट में लिखिए। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में आप लोग को पूरे केडी पब्लिकेशन को समाप्त करेंगे, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे आप लोगों को वर्ड का भी सीरीज चल रहा है, वर्ड भी देखा कीजिए, पूरे वोकैब को इजीली बहुत ही मक्खन की तरह याद करवा देंगे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।